बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को। लोग बोलते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, आप वचन पढ़ते हैं? हाँ मैंने बाइबल पढ़ी हुई है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। बाइबल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को। कब? बार बार, रोज, एवरीडे। क्योंकि हर क्लास में, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो आत्मा में, एक ही बुक है, वो है पवित्र बाइबल। वो वचन परमेश्वर आपको अलग रीति से समझाता है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। अब जो व्यक्ति इस वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं किस तरह से वो अपनी लाइफ को स्टक कर लेता है, आगे नहीं बढ़ पाता, परमेश्वर में ग्रो नहीं कर पाता, मिनिस्ट्रीज ग्रो नहीं करती, बिजनेस ग्रो नहीं करते, परमेश्वर में वो आगे नहीं बढ़ता। जभी भी, मैं आपको बताता हूं, जभी भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुआ है, उसने अपने वर्ड के द्वारा छुआ है। मेरी प्रार्थना की जिंदगी जो सिर्फ 45 मिनट की थी, जब मैं परमेश्वर में आया, 2-3 महीने, 4 महीने, सिर्फ 45 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, बस प्रार्थना थी मेरी। और होली स्पिरिट ने अपने वर्ड के द्वारा, जो कुरिन्थियों में लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो, अटल रहो, विश्वास में बढ़ते जाओ, कि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। उस वचन के द्वारा जो मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला, मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाया, फास्टिंग को बढ़ाया, प्रेयर को बढ़ाया, और परमेश्वर ने मुझे लॉन्च किया अपने कामों के लिए। वो बढ़ाता गया। जब भी मेरी लाइफ में डिलीवरेंस आई है और बढ़ोतरी आई है, वो वचन के कारण आई। वचन, अगर आप वचन नहीं पढ़ते और रोज इसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते, मैं आपको बताता हूं, लोग मिस कर जाते हैं एक मेजर ब्रेक थ्रू। वो चाहे आपकी सेवकाई में हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, किसी भी चीज के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, आप मिस कर जाएंगे अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा। परमेश्वर क्या चाहता है? अगर आप वचन को अपनी जिंदगी से दूर रखें और खुद अगर आप बाइबल ना पढ़ें, अगर आप अनपढ़ हैं तो 3 महीने में आप सीखो बाइबल कैसे पढ़नी। 3 महीने में आपको ABCD, उड़ा एड़ा सब आ जाएगा, क ख आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं होता क्या है। आप वचन पढ़ते जाते हैं रोज, और वो आपको आम वचन की तरह लगता है, लोगोस की तरह, जो रिटन वचन है परमेश्वर का, रिटन जो उसकी इच्छा आप पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इस पर ध्यान करने लगते हैं, यानी इस पर रोज आप मनन करने लगते हैं, आप रोज अपने दिल में से बिठाए रखते हैं वर्ड को जो आपने पढ़ा, और आप चलना शुरू करते हैं, तो एक दिन ये वर्ड जीवित हो जाता है आपकी लाइफ में, और ये पर्सनल बन जाता है आपकी लाइफ में। जब भी मेरी लाइफ में मैंने आपको बेस्ट सरमन दिया है, मैंने कभी उसकी स्टडी करके आपको नहीं दिया। ये नहीं कि स्टडी नहीं करनी चाहिए, स्टडी करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं, इस रीति से पढ़ता हूं कि मैं खुद ये अपने लिए पढ़ रहा हूं, अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए, अपनी लाइफ को स्ट्रांग करने के लिए, और परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए मैं कर रहा हूं। मैं ये जानता हूं जिस देश में मैं चुना गया हूं, जिस काम के लिए मैं चुना गया हूं, ये एक यूनिक काम है, और इसको पूरा करने के लिए मुझे परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। मुझे परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना होगा, और सिर्फ अगुवाई पाने के लिए मुझे प्रेजेंस में नहीं जाना होगा। सिर्फ वचन मैं क्या करूं इसके लिए मुझे वचन नहीं पढ़ना। मुझे ये अपनी लाइफ की हैबिट बनानी है कि मुझे रोज नए नियम के इतने और पुराने नियम के इतने पद रोज मुझे पढ़ने, रोज अध्याय मुझे पढ़ने। ये मेरी हैबिट है।